चलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं और आपका भी दोस्तों सेंटअप एग्जाम 24 नवंबर से होने वाला है साइंस का, तो ये देखिए हम लोग वायरल क्वेश्चन लेकर आए, एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन है, पूरा ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर मैं आपको करवाने वाला हूँ। सो आप लोग एग्जाम में जाएगा तो यही प्रश्न पत्र आपको दिखेगा दोस्तों। सेंटअप एग्जाम 2023 कुछ इसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पर आपका विषय कोड 112 होगा। पूरा वायरल प्रश्न लेकर आए। देखिए यहाँ पर आपका 80 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें आपको 40 प्रश्न का जवाब देना होगा, यानी कि आराम से आप लोग एग्जाम में जाकर के यहाँ से छाप सकते हैं। पूरा का पूरा वायरल क्वेश्चन करवाऊंगा और यहाँ से आप लोग पूरा ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए। देखो यहाँ पर आपके एग्जाम में 80 ऑब्जेक्टिव मिलेगा। मैं इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों करवाने वाला हूँ और यहाँ से आप लोग देख लीजिए 1 से लेकर के 80 तक 222 प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव है, जिसमें 40 प्रश्नों का जवाब देना है। नीचे आप लोग को दोस्तों ओ मार्कशीट में चिन्हित करना है। तो यहाँ पर चैट बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स आपका कमेंट्स बॉक्स आपका ओ मार्कशीट है। यहाँ से टोटल क्वेश्चन क्लियर कर लीजिए, क्योंकि पूरा का पूरा वायरल क्वेश्चन हम आपको करवाने वाले हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है कि फल पकाने वाला हार्मोन कौन है। जैसे कि केला पकाने के लिए हम लोग बाजार से लाने जाते हैं कार्बेट, उसी को हम लोग दोस्तों कहते हैं एथिलीन। क्या कहते हैं? एथिलीन। यानी कि फल पकाने वाला जो हार्मोन होता है आपका क्या होता है? एथिलीन होता है। फर्स्ट का ये नंबर याद रखिए और लास्ट तक हम आपको बताएंगे दोस्तों कैसे आप लोग इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब कुछ आपको एक बार में मिल जाएगा। चलो यहाँ पर कहा जा रहा है गोबर छत्ता क्या है। देखो गोबर छत्ता एक मृत जीवी है, क्योंकि दोस्तों गोबर छत्ता क्या है कि मृत जीव यानी कि मृत जीवों पर आधारित दोस्तों होता है गोबर छत्ता। जैसे कि आप लोग जानते हो गोबर छत्ता आप लोगों को क्या कहा जाता है? जैसे बिढ़ने का जो होता है घोंचा, वही को हम लोग दोस्तों गोबर छत्ता बोलते हैं, जो कि एक मृत जीवी होता है। तो ऑप्शन ए आपको लगा देना है। बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों के आणविक। देखिए ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? तो ओजोन जो होता है इसका आणविक सूत्र जो होता है दोस्तों वो आपका O3 होता है। देखो टिक लगा उस पर मत जाओ। ओजोन जो होता है उसका आणविक सूत्र होता है मेरे प्रिय स्टूडेंट, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? O3 होता है। चलो टोटल क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए। पूरा वायरल करवा रहे हैं। देखिए कवक में पोषण के कौन सी विधि पाई जाती है? देखिए कवक जो होता है इसमें पोषण के दोस्तों मृत जीवी पोषण पाया जाता है। क्या कवक में जो पोषण की जो विधि पाई जाती है वो आपका मृत जीवी होता है। तो ऑप्शन सी आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए। चलिए यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह क्या है। देखो प्राकृतिक जो तंत्र होता है उसमें ऊर्जा का जो प्रवाह होता है दोस्तों वो आपका एक दिशीय होता है। ये प्रश्न आपका दोस्तों जो टीचर एग्जाम देते हैं दोस्तों, टीचर के लिए जो एग्जाम होता है उसमें भी ये प्रश्न पूछा हुआ है। एक प्राकृतिक तंत्र के लिए कौन होता है? तो एक दिशीय होता है और ये आपको मैट्रिक में ही पढ़ना है। चलिए मानव हृदय में कितना कोष्ठ होता है? तो आपको पता होगा दोस्तों मानव हृदय में जो कोष्ठ होता है वो आपका 4 कोष्ठ होता है। कितना होता है? 4 कोष्ठ होता है। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है दोस्तों के विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो हमारा दोस्तों चिंपैंजी से होता है। किसका होता है? चिंपैंजी के साथ होता है। ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन बताने से पहले हम आपको बता देते हैं इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वायरल क्वेश्चन कहां से आपको मिलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको गूगल ओपन कर लेना है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। देखो उसके आगे मैं बताता हूँ, वार्ड्स के आगे टेंशन मत लीजिए। पहले यहाँ पर समझ लीजिए एग्जाम में दोस्तों आपका सेंटअप एग्जाम से पहले सभी सब्जेक्ट का वायरल क्वेश्चन कैसे आपको प्राप्त करना है। देखिए गूगल ओपन कर लेना है इस प्रकार से। आप लोग को एजुकेशन लेक्चर क्या कर देना है? सर्च कर देना है। देखिए यहाँ पर आपको क्या सर्च करना है? एजुकेशन लेक्चर, यानी कि गूगल में जाना है, एजुकेशन लेक्चर सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद ये आप लोग का वेबसाइट आएगा। तो इस वाले वेबसाइट पर क्या करना है? क्लिक मार देना है। देखिए मैंने इस पर जैसे ही क्लिक किया तो इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे डियर स्टूडेंट, तो नीचे आपका क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट दिख रहा है। क्या दिख रहा है? यहाँ पर आपका क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट, ये वाले ऑप्शन पर आप लोग को क्लिक कर देना है। क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट में जैसे इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो इसको आप लोग को ओपन करने के लिए तो इस पर आप लोग को क्लिक कर लेना है एक बार भेजिए साइट पर। चलिए जैसे मैंने इस प्रकार से क्लिक किया मेरे प्रिय स्टूडेंट, इस प्रकार से थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है दोस्तों, क्या लिखा हुआ है? बोर्ड देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, देखिए लिखा हुआ है दोस्तों मैट्रिक सेंटअप एग्जाम। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। मैट्रिक सेंटअप एग्जाम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करें। देखिए मैट्रिक सेंटअप एग्जाम सभी विषय का प्रश्न पेपर डाउनलोड करें। तो इस वाले लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे डियर तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे डियर तो इसको आपको क्या करना है? कट मार देना है। देखिए यहाँ पर आपको दिख गया सही विषय का डाउनलोड करें। तो इस प्रकार से आप लोग को नीचे आ जाना है। एक बार इस वाले लिंक पर क्या करना है? एक बार लर्न मोर पर आप लोग को क्लिक करना है दोस्तों। इससे कोई दिक्कत नहीं है, आपका डाउनलोड करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपका क्या चीज का एग्जाम चल रहा है? साइंस का एग्जाम चल रहा है। तो ये आप लोग का डाउनलोड वाला बटन है, इस वाले डाउनलोड वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इस पर आप लोग आकर के पूरा का पूरा आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। सभी विद्यार्थी जरूर से आइएगा।
चलिए यहाँ पर आपका क्या होगा, विकासीय दृष्टि से हमारा तो दिखता होगा चिंपैंजी से हो जाएगा। जरूर जाना सही विद्यार्थी गूगल पर और वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, दूध से दही बनने में कौन सी क्रिया होती है? तो दूध से दही बनने में आपका किण्वन प्रक्रिया होता है। तो ऑप्शन किसके साथ जाओगे? ऑप्शन बी के साथ जाइए, क्योंकि दूध से दही बनने में दोस्तों लैक्टिक अम्ल होता है। लैक्टिक अम्ल जो होता है आपका किण्वन होता है, ऑप्शन बी। चलिए यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों COCl2 जो होता है इसका प्रचलित नाम क्या है? तो देखो इसका हम लोग विरांजक चूर्ण कहते हैं। CaOCl2 जो होता है आपका क्या होता है? विरांजक चूर्ण होता है। क्या होता है? विरांजक चूर्ण, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि आयोडीन युक्त नमक कौन है? देखो यहाँ पर कहा आयोडीन युक्त जो नमक होता है दोस्तों वो आपका सोडियम आयोडेट और दोस्तों पोटेशियम आयोडाइड होता है। तो कहीं पर आपको नहीं दिख रहा तो ऑप्शन क्या लगा देना है? डी लगा देना है, क्योंकि सोडियम आयोडाइड नहीं है, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम आयोडाइड, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ये तो होगा नहीं, ये तो होगा ही नहीं, तो आपको क्या लगा देना है? इनमें से कोई नहीं। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है दोस्तों कि मिश्र धातु जिसमें दोस्तों 90% कॉपर और 10% दोस्तों टिन हो, तो इसको हम लोग नाम जो देंगे हम लोग कांसा देंगे, ब्रॉन्ज नाम देंगे, क्योंकि 90% आपका क्या है? कॉपर है, 10% टिन है, तो हम लोग क्या नाम देंगे? कांचा, ऑप्शन डी। देखो ऑक्सीजन के एक अणु दोस्तों, देखो ऑक्सीजन के एक अणु दो परमाणुओं के बीच कितना बंध बनाता है? तो आपका दो बंध बनाता है, तो यहाँ से आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी। चलिए यशद पुष्प कौन है? तो देखिए जिंक ऑक्साइड जो होता है दोस्तों ये आपका यशद पुष्प होता है। कौन होता है? चलिए जिंक ऑक्साइड जो होता है ये आपका क्या होता है? यशद पुष्प होता है। तो ऑप्शन किसके साथ जाओगे? ऑप्शन ए के साथ। चलिए कहा जा रहा है दोस्तों को उच्च बासीय अम्लों को सोडियम लवण को क्या कहते हैं? तो उच्च बासीय सोडियम लवण को हम लोग दोस्तों साबुन कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्च बासीय लवण को दोस्तों सोडियम को क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। तो ऑप्शन सी आपको लगा के आना है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, कार्बोनिल ग्रुप में समूह होता है। देखिए कार्बोनिल ग्रुप जो होता है ये आपका क्या होता है? ये आपका कीटोन होता है। आपको कार्बोनिल क्या होता है? देखो ये आपका एल्डिहाइड है, ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है। और आपसे क्या पूछा जा रहा है दोस्तों? आपका कार्बोनिल ग्रुप आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको लगा देना है ऑप्शन सी, कीटोन इसी को कहा जाता है। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एल्काइन है? देखो एल्काइन का मतलब होता है CnH2n-2, और ये आपका दोस्तों एसिटिलीन होता है जिसका सूत्र होता है C2H2। क्योंकि आप लोग बनाइएगा तो आपका एसिटिलीन आएगा दोस्तों, मिला के देख लीजिए इस वाले सूत्र पर CnH2n-2 आपका क्या जाएगा? एसिटिलीन हो जाएगा, जो कि एल्काइन समूह का सदस्य है। चलो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है किस दर्पण के फोकस जुड़े, यानी कि फोकस जुड़े और जो चिन्ह के प्रॉपर्टी के अनुसार ऋणात्मक माने जाते हैं। ये आपका दोस्तों कॉन्वेक्स से दर्पण होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन 18 नंबर के, अवतल दर्पण में आवर्धित माने बड़ा, काल्पनिक माने दोस्तों सीधा, प्रतिबिंब निम्नलिखित में कहाँ पर रखा जाता है तो बनता है? तो ये आपको बताना है दोस्तों कहाँ पर है, ध्रुव तथा फोकस और ध्रुव के बीच। तो ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम है। अपवर्तन में पूछेगा तो दो नियम। चलिए यहाँ पर देखिए किसी माध्यम के लिए अपवर्तनांक जो होता है वो आपका साइन आई, ध्यान दीजिएगा साइन आई बटा क्या होता है? साइन आर होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए अपवर्तनांक साइन आई बटा साइन आर, ऑप्शन ए। देखिए लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता जो होता है इसका मात्रक जो होता है आपका डायोप्टर करवाएंगे। क्या कहेंगे? डायोप्टर। तो डायोप्टर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्तों, क्या कहा जा रहा है? तो आवर्धन लेंस बराबर क्या होता है? आवर्धन लेंस जो होता है एम बराबर क्या होता है? V बटा यू होता है। तो यहाँ से V बटा यू ऑप्शन ए में देख रहा है लेंस आवर्धन बराबर जो होता है दोस्तों V बटा यू होता है। तो ऑप्शन किसके साथ? ए के साथ। देखो हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक 4.42 होता है। सो यहाँ से आप लोग क्या रखेगा? ऑप्शन डी याद रखेगा, 4.42 होता है हीरा का अपवर्तनांक। चलिए एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो एक प्रिज्म जो होता है ना दोस्तों वो आपका 5 सतहों से घिरा होता है। कितने सतह से? एक प्रिज्म जो होता है 5 सतहों से घिरा होता है। तो ऑप्शन किसके साथ? ऑप्शन डी के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें आयनों का आदान प्रदान होता है? देखो द्विविस्थापन जो होता है ना दोस्तों उसमें आपको आयनों का आदान प्रदान, द्विविस्थापन में क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है। चलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखो संतुलित कौन है? तो देखो संतुलित जो आपका है दोस्तों वो कौन है? तो यहाँ पर 2H2 जो होता है O2 जो है ये आपका क्या है? संतुलित है, 2H2, ऑप्शन ए याद रखिएगा। चलिए सॉरी संतुलित नहीं है आपसे पूछा है, H2 से Cl2 ये आपका संतुलित है, ये आपका क्या PB3 ये भी आपका संतुलित है, लेकिन ऑप्शन बी में जो दिया गया है ये आपका संतुलित नहीं है। चलिए यहाँ पर कहा जाए उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है दोस्तों वो आपका 7 होता है, और अम्लीय का दोस्तों 7 से कम होता है, क्षारीय का 7 से अधिक होता है। सो यहाँ से आप लोग को याद रखना है उदासीन का 7 होता है।
तो देखो प्राकृतिक सूचक कौन है, तो देखो आपको प्राकृतिक सूचक जो होता है आपका हल्दी जो होता है, आपका प्राकृतिक सूचक है, नेचुरल इंडक्टर होता है, कौन है, हल्दी। ऑप्शन क्या याद रखना है, बी नंबर बिल्कुल याद रखना है। चलिए कहा जाए धोवन धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र है NO2CO3 × 10 होता है। क्या होता है, धोवन सोडा का जो सूत्र होता है NO2CO3 × 10 होता है। तो ऑप्शन किसके साथ, ऑप्शन ए सी के साथ जाइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा ये जो विजातीय यौगिक है, देखिए कौन यौगिक विजातीय है, तो आपका दोस्तों चुना पत्थर जो आपका विजातीय यौगिक है। क्या विजातीय यौगिक, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखिए सबसे कठोर पदार्थ कौन है, तो आपको पता होगा हीरा जो है दोस्तों सबसे कठोर पदार्थ है। कौन है दोस्तों, हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। चलिए यहाँ से देखिए कहा जा रहा है कि कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। देखो कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो आपका दोस्तों जो होता है H हाइड्रोजन आयन होता है। कौन होता है, हाइड्रोजन आयन। चलिए निम्नलिखित देखिए कहा जा रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा आणविकरणीय स्रोत है, तो देखो सूरज जो है आपका आणविकरण यानी कि कभी खत्म नहीं हो सकता है ना जी। चलिए एकदम बहुत ही भौकाल क्वेश्चन है। देखो यानी देखो बात को समझो, यहाँ पर आपका पूछा है आणविकरण के समाप्त होने वाला, तो पवन कभी समाप्त नहीं, बहाती का पानी कभी समाप्त नहीं हो सकते, पेट्रोलियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन का वास्तविक स्रोत क्या है, तो देखो नाभिकीय सालियन दोस्तों जीवाश्म ईंधन का वास्तविक स्रोत है, तो ऑप्शन ए लगाइए। चलिए यहाँ पर कहा जा रहा है जो दहन उष्मा कर उत्पन्न होता है उन्हें क्या कहा जाता है, जो दहन उष्मा करता है दोस्तों उसी को हम लोग ईंधन कहते हैं। इनके जो दहन जो उष्मा उत्पन्न करता है उसी को हम लोग ईंधन कहते हैं। तो ऑप्शन बी आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा यूरो2 का संबंध किससे है, तो यूरो2 का दोस्तों जो संबंध है आपका दोस्तों वायु प्रदूषण से। क्या है, यूरो2 का जो संबंध है आपका वायु प्रदूषण से है। वायु प्रदूषण कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा कहा जा रहा है कि श्वेत प्रकाश में दोस्तों बाण विक्षेपण उत्पन्न होता है, तो श्वेत प्रकाश जो होता है 7 रंगों का, जिसमें आपका प्रिज्म के द्वारा बाण विक्षेपण उत्पन्न होता है। किसके द्वारा, दोस्तों प्रिज्म के द्वारा। तो ऑप्शन किसको लगाना है, डी नंबर आपको लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलेगा, क्या कहलाएगा। देखो ये मुझे नहीं लगता कोई ऑप्शन यहाँ पर कंफर्टेबल है। अगर आप लोगों को पता है तो जरूर से इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखो प्रबल क्षारक कौन है, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षारक है, ऑप्शन है। देखो शुष्क बर्फ जो है दोस्तों आप लोग किसको कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। शुष्क यानी कि दोस्तों क्या, ड्राई आइस। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन और कार्बन का संयोग से आप लोग का हाइड्रोकार्बन बनता है, ये तो आपको पता ही होगा। ऑप्शन किसके साथ, सी के साथ। चलिए बिल्कुल याद कर लीजिए, सारा क्वेश्चन एकदम वायरल क्वेश्चन करवा रहे हैं। देखो बोरॉन एवं अल्मोनियम 200 आवर से देखिए इसका आप लोग कमेंट करना भैया इसका क्या हो जाएगा जो। चलिए 43 नंबर कहा जा रहा है दोस्तों कि मूत्र का जो पीला रंग है वो किस वर्ण के कारण होता है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि जो पेड़ होता है उसमें दोस्तों क्लोरोफिल के कारण हरा दिखाई देता है, वो हमारा मूत्र है दोस्तों, जो मूत्र होता है उसका पीला रंग किसके कारण होता है, तो आपका यूरोक्रोम के द्वारा होता है। किसके द्वारा, यूरोक्रोम के कारण होता है। तो ऑप्शन बी के साथ। देखो भाग है दोस्तों किस से निकाला, तो प्रथम जानते होंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पित्त रस का श्राव होता है, तो यकृत जो है दोस्तों इसमें आपका पित्त रस का श्राव होता है। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य और बिल्ली का चमगादड़ होता है, तो ये आपका समझात अंग होता है। तो ऑप्शन ए। चलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि पुनरुद्धारण का उदाहरण क्या है, देखो पुनरुद्धारण का जो उदाहरण है दोस्तों आपका हाइड्रो है। क्या है, हाइड्रा। तो ऑप्शन है। देखो जीनस संरचना जो होता है वो आपका जीना टाइप कहलाता है। क्या कहलाता है, जीनस संरचना जो कहलाता है वो आपका जीना टाइप कहलाता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। पूरा वायरल क्वेश्चन है, पूरा याद कर लीजिए। चलो रक्त काल दोस्तों लाल रंग दोस्तों किसके कारण से होता है, तो लाल रंग दोस्तों रक्त का जो है वो आपका हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। तो ऑप्शन बी। चलिए यहाँ पर कहा जाए दोस्तों क्लोरोफिल का वर्णक कैसा होता है, तो क्लोरोफिल वर्णक जो होता है दोस्तों आपका हरा होता है, काला नहीं, पीला नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए दांत का दोस्तों कठोरतम जो भाग होता है वो आपका इनामेल होता है। क्या होता है, इनामेल। चलिए यहाँ पर देखिए कहा जाए थायरॉक्सिन के दोस्तों हार्मोन के संश्लेषण में कौन होता है, तो आपका आयोडीन होता है। तो ऑप्शन ए। देखो आप घाटा का उदाहरण दोस्तों क्या, देखिए इतना ही क्वेश्चन है दोस्तों। और आपको क्या करना है, पीडीएफ नोट्स अगर आपको लेना है दोस्तों तो आपको क्या करना है, 91 42 41
8232 पर आपको दोस्तों क्या करना है, मैसेज करना है। ऑल सब्जेक्ट का PDF नोट्स भी आपको दिया जाएगा और साथ में चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके घंटे को फ्रेश कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए, ठीक ना दोस्तों। और आपको मैं बता दिया हूँ गूगल पर आपको क्या सर्च करना है, एजुकेशन लेक्चर, वहां से आप लोग आराम से आप लोग यहाँ से आकर के पूरा दोस्तों गूगल पर आकर के डाउनलोड कर सकते हो वायरल क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर पहले मैंने पूरा लिंक डाल दिया है, आपको क्या करना है, गूगल में चले जाना है, एजुकेशन लेक्चर सर्च कर देना है। क्या करना है, गूगल में आप लोग जाइएगा, एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिएगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, अगर दोस्तों आप भी अगर 2024 में इंटरमीडिएट मैट्रिक का परीक्षा देने वाले हैं तो यह पहले उससे पहले आपका सेंटअप एग्जाम होता है जो कि हर एक छात्र को पास करना अनिवार्य है। देखिए पूरा बिहार बोर्ड के द्वारा दे दिया गया है। देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में यहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं और नीचे आपका सेंटर परीक्षा नहीं देने या फेल हो जाने से क्या होगा ये सब आपको पढ़ना है, क्योंकि बिहार बोर्ड के द्वारा ये सब अपडेट आया है। और देखिए आपका बिहार बोर्ड दोस्तों क्या था, सेंटर एग्जाम 23/1/2023 से चालू होगा, 27/1/2023 के बीच आयोजित होगी, जिसमें कार्यक्रम आपका निम्नवत है। और ये आप लोग का पूरा दोस्तों डेट आपका दोस्तों अनाउंस किया गया बिहार बोर्ड के द्वारा। आपको पता होगा 23/11 को आपका दोस्तों हिंदी का था और यहाँ पर आपका दोस्तों साइंस का 224 को एग्जाम है जो कि मैंने करवाया भी वायरल क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान का लेकर भी आ रहा हूँ, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। और नीचे आपका गणित का भी लेकर आऊंगा, मेरे पेज चैनल को सब्सक्राइब कर, अंग्रेजी का भी लेकर आऊंगा और ऐच्छिक विषय में जो विद्यार्थी का होगा उसका ही मैं लेकर आऊंगा। तो आप लोग को क्या करना है, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, यदि कोई विद्यार्थी सेंटअप एग्जाम में शामिल नहीं होता है तो अथवा अनुत्तीर्ण हो जाता है, फेल हो जाता है, तो वैसे स्थिति को दोस्तों 2024 में शामिल होने से वंचित हो जाएंगे, यानी कि पास करना बहुत जरूरी है। ध्यान दे कंपार्टमेंटल के छात्र दोस्तों इसको नहीं आप लोग एग्जाम दे पाएंगे, सब कंपार्टमेंट वाला। चलिए यहाँ पर देखिए आपका क्या है, यहाँ पर पूरा आपका दे दिया गया दोस्तों, यहाँ पर आपका लिंक दे दिया गया। जैसे कि आपका साइंस का एग्जाम है तो साइंस वाले लिंक पर जाकर के आप लोग इसका आंसर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। सोशल साइंस का एग्जाम है तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा डाउनलोड का लिंक दे दिया गया है। और नीचे आप लोग का पूरा पैटर्न कैसा रहेगा वो सब कुछ समझा दिया गया है। तो आपको बार गूगल में आकर सर्च करना है एजुकेशन लेक्चर, यहाँ से आप लोग पूरे तैयारी करके यहाँ से लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, प्रिय साथियों, हंसे मुस्कुराते रहिए।